नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। ब्राउन शुगर की स्मगलिंग कर रहे 2 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। 1,25,000 का माल जब्त। नए रेल पुलिस अधीक्षक ने किया जीआरपी थाने का निरीक्षण। पुनः गठित हो सकती है एंटी क्राइम यूनिट। ईसाई महासभा ने धर्मांतरण के नाम पर हुई बर्बरता पर जताया आक्रोश। राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और गुम मोबाइल पाकर प्रार्थियों के चेहरे में आई मुस्कान। मुंगेली पुलिस अधीक्षक ने दिया नए वर्ष का तोहफा। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। रतनपुर पुलिस और एसएसयू ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाते हुए नशे के 2 सौदागरों को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी मोहम्मद जावेद और प्रेम नारायण उर्फ सन्नी चौधरी बनारस से अंबिकापुर के रास्ते ब्राउन शुगर ला रहे थे। मुखबिर की सूचना पर रतनपुर पुलिस और एसएसयू टीम ने आरोपियों को महामाया चौक रतनपुर से गिरफ्तार किया है। उनके पास से 25 ग्राम ब्राउन शुगर जिसकी कीमत 1,25,000, एक मोबाइल और सूटकेस जब्त किया है। आरोपियों के खिलाफ 21B-29 एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही की गई है। कल रतनपुर पुलिस और एसएसयू को सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति जो है बनारस से अंबिकापुर के रास्ते बिलासपुर में ब्राउन शुगर खपाने की तैयारी कर रहे हैं और लेके आ रहे हैं वहाँ से सामान। तो इनको रतनपुर में घेराबंदी करके एसएसयू और रतनपुर पुलिस ने पकड़ा है। इनके पास से लगभग 25 ग्राम ब्राउन शुगर मिला है और ये 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं इसमें, मोहम्मद जावेद और प्रेम नारायण उर्फ सन्नी। कितने की कीमत है और क्या कार्रवाई? लगभग इसकी बाजारू कीमत जो है वो 1,25,000 रुपये के लगभग है। 25 ग्राम ब्राउन शुगर है। अब रात्रि चेकिंग के साथ ही शाम को भी बाइक पेट्रोलिंग की जाएगी। एसएसपी पारुल माथुर ने नए साल में नया प्रयोग करते हुए आम जनता से जुड़ने बाइक पेट्रोलिंग की व्यवस्था बनाई है। विजिबल और बेसिक पुलिसिंग की ओर बढ़ती हुई बिलासपुर पुलिस ने रात्रि चेकिंग के साथ ही शाम को मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग करने का निर्णय लिया है। एसएसपी पारुल माथुर ने कहा कि आम जनता के मन में पुलिस के प्रति सुरक्षा का भाव हो और बेसिक पुलिसिंग के साथ ही विजिबल पुलिसिंग करने अब शाम को मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग किया जाएगा। सभी थानों से बल निकालकर भीड़भाड़ वाले इलाके, गार्डन, पिकनिक स्पॉट में 2 से 2.5 घंटे बाइक से पेट्रोलिंग कराई जाएगी। नए साल में कुछ नया करने एसएसपी ने एक कार्य योजना बनाई है। जनवरी में हम लोग एक मुहिम चलाकर विजिबल पुलिसिंग पर बहुत अधिक जो जोर देने की आवश्यकता है, उसके लिए नाइट चेकिंग तो हम लोग की चल ही रही है। हर हफ्ते हम लोग अलग अलग दिन नाइट चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन अब इवनिंग मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग करने का प्लान एक बन रहा है। ये 1-2 दिन में प्रारंभ होगा। इसमें शहर के जितने भी थाने हैं उसमें से स्टाफ निकालकर ये लोग मोटरसाइकिल पर एक स्पेसिफिक एरिया में हर दिन 2-2.5 घंटा शाम का जो मेन मार्केट का टाइम होता है उसमें उपस्थित रहेंगे। और साथ ही साथ जो गार्डन्स हैं या जो कुछ ऐसे पिकनिक स्पॉट्स हैं जहाँ पर थोड़ा वैसा भी रहता है, अंधेरा भी रहता है, तो उस एरियाज़ को भी हम लोग टारगेट करेंगे जिससे कि पब्लिक को एक सेफ्टी की फीलिंग हो सके। एसएसपी पारुल माथुर ने बताया कि दिसंबर माह में करीब 1500 चालान न्यायालय में पेश किए गए हैं, जिसके कारण जिले की क्राइम पेंडेंसी 8.6% तक आ गई है। एसएसपी ने अपने मातहतों के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, दिसंबर मंथ में टॉप प्रायोरिटी होती है जो पेंडिंग अपराध हैं उसके निकाल में काफ़ी अच्छी मेहनत हुई है। करीब 1500 के आसपास चालान पेश हुए हैं दिसंबर के महीने में और जिले की टोटल क्राइम पेंडेंसी 8.6% पर आ गई है और इसको और भी कम करने का लगातार प्रयास अभी भी चल रहा है। एसएसपी ने कहा कि पुलिस कानून व्यवस्था बनाने जमीनी स्तर पर काम कर रही है। यही वजह है कि अपराधी सलाखों के पीछे भेजे जा रहे हैं। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। नव वर्ष के पहले दिन मंगलवार को एसपी ने जनदर्शन के दौरान फरियादियों की शिकायतें सुनी। एसएसपी पारुल माथुर ने कहा कि बीते 1 साल से वह जनदर्शन के माध्यम से शिकायतें सुन रही हैं। जमीन संबंधी, पारिवारिक सहित थानों में कार्यवाही नहीं होने पर पीड़ित उनके पास फरियाद लगाते हैं। एसपी ने कहा कि सभी शिकायतों को गंभीरता से लेकर तय समय सीमा में निराकरण किया जाता है। दर्शन हर ट्यूसडे को पिछले 1 साल से लगातार चल रहा है और इसमें ऑफिस में लगभग जनदर्शन में 15 से 20 लोग हर हफ्ते उपस्थित होते हैं। बाकी हर दिन भी शिकायतकर्ता आते हैं, उनसे भी मुलाकात होती है।
जनदर्शन में कुछ मेन ट्रेंड्स जो यहाँ देखने को मिले हैं, ज़मीन संबंधी विवादों की संख्या बहुत अधिक है, भले ही वो परिवार के बीच में हो या ज़मीन की रजिस्ट्री या एग्रीमेंट से रिलेटेड हो, तो ये एक बहुत कंसर्निंग फैक्टर है। इसके अतिरिक्त नॉर्मल जो ये परिवार संबंधी जो विवाद होते हैं या पति पत्नी के संबंधों में जो विवाद होते हैं, तो इस तरह के ट्रेंड्स ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और कई बार इसमें पुलिस की जो भूमिका है वो डायरेक्ट होने के बजाय थोड़ी सी सपोर्टिव रोल में भी रहती है, तो कई प्रकरणों को राजस्व विभाग को भी यहाँ से भेजा जाता है। मंगलवार को नए रेल एसपी जे.आर. ठाकुर ने जीआरपी थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जीआरपी की कार्यशैली और ट्रेनों में होने वाले अपराध के विषय में जानकारी ली। बिलासपुर जोन के नए रेल पुलिस अधीक्षक जे.आर. ठाकुर ने सोमवार को पदभार ग्रहण करने के बाद जीआरपी थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ट्रेनों में होने वाले घटनाओं और आपराधिक प्रकरणों की जानकारी ली। रेल एसपी के आकस्मिक निरीक्षण से जीआरपी का बल सतर्क रहा। आरक्षक और अधिकारियों ने रेलवे एसपी को हर एक गतिविधियों की जानकारी देते हुए जीआरपी की कार्यप्रणाली से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने ट्रेनों में गश्त और होने वाले मामलों के संबंध में भी बताया। रेल एसपी जे.आर. ठाकुर ने लोकसभा टीवी से बातचीत के दौरान निरीक्षण के संबंध में बताया। उन्होंने कहा कि ट्रेनों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को रोकने पूर्व में बनी एंटी क्राइम टीम को आवश्यकता अनुरूप पुनः गठन करने के विषय में कदम उठाया जाएगा। देखिए, अभी मैं तो कल ही ज्वाइन किया हूँ यहाँ, और यहाँ अन्य काम से आया था, तो इसी बहाने में आज जीआरपी थाना का आकस्मिक निरीक्षण करने भी पहुँचा हूँ। और यहाँ देख रहा हूँ जो पुराने पेंडिंग कितने हैं, अपराध किस तरह के अपराध थे और कितने पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है। इसके अलावा कौन कौन से ट्रेन में नाइट गश्त लगता है और पेट्रोलिंग की क्या व्यवस्था है, ड्यूटी कैसी रहती है, सारी चीज़ों को अभी व्यवस्थित करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसको व्यवस्थित करेंगे। अभी मैं उसको पहले समझ लेता हूँ कब से बना था, कैसे। अगर ज़रूरत होगी तो ज़रूर बनाएंगे, अगर ज़रूरत नहीं होगी तो फिर उसको नहीं बनाएंगे। बिलासपुर जोन से चलने वाली ट्रेनों में लगातार उठाईगिरी गांजा तस्करी के मामलों में बेहतर काम करते हुए अपराध नियंत्रण कर लिया गया था, मगर एंटी क्राइम टीम के भंग होने से हालात फिर से बिगड़ गए हैं। जरूरत है रेलवे प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की, ताकि यात्री सुरक्षित रहें और ट्रेनों से होने वाली स्मगलिंग पर अंकुश लगाया जा सके। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। सड़क पर जन्मदिन मना रहे 3 युवकों को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है। पकड़े गए युवक लखन पात्रे, सचिन दिवाकर और लक्ष्मी राज 2 जनवरी की देर शाम अमेरी चौक के पास सड़क पर केक काट रहे थे, जिसके कारण यातायात बाधित हो रहा था। सूचना पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर धारा 151 के तहत कार्यवाही की है। मौसम में अचानक कोहरे की मौजूदगी बढ़ने से इसका सबसे ज्यादा असर ट्रेनों पर हुआ है। बिलासपुर आने वाली कई ट्रेनें 6 से 8 घंटे तक देरी से चल रही है। इसका ज्यादा असर दिल्ली समेत उत्तर भारत की ओर से आने वाली ट्रेनों पर हुआ है। ट्रेनों के देरी से चलने से यात्रियों का सफर प्रभावित हो रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार से बिलासपुर आने वाली ट्रेनें भी कोहरे की वजह से प्रभावित हैं। इसके अलावा उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाली लगभग 60% ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। बिलासपुर में धूप छांव का सिलसिला जारी है। सुबह से आसमान में बादल छाए रहे। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से न्यूनतम पारा 13 से 14 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। इसके साथ ही पेंड्रा में ठंड और कोहरे का कहर जारी है। पेंड्रा में पारा न्यूनतम 9 डिग्री रहा, तो वहीं अमरकंटक में न्यूनतम 7 डिग्री पारा रहा। इसके साथ ही प्रदेश के कई जगहों पर कोहरा छाने से आवागमन पर असर पड़ा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 दिनों में और भी ठंड बढ़ने की संभावना है। नारायणपुर के बकरूपारा के आराधना स्थल में तोड़फोड़ और लोगों पर हमले से आहत ईसाई समुदाय ने आक्रोश जताया है। उनका कहना है, समाज के लोगों को प्रार्थना सभा करने पर अक्सर गलत आरोप लगाकर प्रदेश में प्रताड़ित किया जा रहा है। धर्मांतरण के नाम पर अल्पसंख्यक समाज के साथ नारायणपुर में की गई बर्बरता का वो विरोध कर रहे हैं।
सर्व ईसाई महासभा का कहना है, गलत कार्य करने वालों का शासन प्रशासन साथ दे रहा है। प्रदेश में धार्मिक अधिकारों का हनन रोकने और सुरक्षा की मांग राज्यपाल से की गई है। इस आशय का एक ज्ञापन महासभा के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर को दिया है। आईपीसी की धारा या जो भी सेक्शन ऐसे बने हैं उसमें हमको पूरी आज़ादी है कि हम अपने धर्म को लेकर चल सकें और उसको शांति प्रिय या शांतिपूर्ण ढंग से अपने लोगों के बीच वो सारे संदेशों को छोड़ सकें। तो यहाँ पर कहाँ ऐसी बात आती है कि लोगों के मन में ये कड़वी बात डाल दी जाती है कि उन्हें कहा जाता है कि एक व्यक्ति विशेष या एक छोटे समाज के लोग जो मुट्ठी भर ही है वो धर्म का परिवर्तन कराते हैं। ये गलत बात है और इसको हवा देने की कोशिश शासन प्रशासन करती आई है और हवा ही दे रही है, जिसका कारण आज की तारीख में ये निकला है कि लोगों को बल मिल गया और एक छोटे समुदाय को सताने का कृत्य आए दिन किया जाता है। कलेक्टर ने जनदर्शन में जुटे नागरिकों से आवेदन लेकर उनकी मांग और शिकायतें सुनी। शासकीय जमीन का पट्टा, आवास, पेंशन, मुआवजा, राशन और अन्य मांगों के दर्जन भर से अधिक आवेदन मिले हैं। जनदर्शन में शिकायत लेकर भी बहुत से लोग आए थे। सभी ने होने वाली समस्या दूर करने कलेक्टर सौरभ कुमार से आग्रह किया है। उन्होंने सभी को बारी बारी अपनी बात रखने का अवसर दिया। आवेदनों का निराकरण करने संबंधित विभाग अधिकारी को निर्देशित किया है, जिससे लोगों को जल्दी राहत मिले और समस्या दूर की जा सके। पिछले 4 वर्षों से ग्राम खजूरी के किसानों को मुआवजा राशि नहीं मिली है। वह सालों से प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, मगर अब तक उनकी मांगों की सुनवाई नहीं हो पाई है। यही कारण है कि प्रशासन के खिलाफ किसानों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। 4 साल पहले पीडब्ल्यूडी द्वारा काठाकोनी से मेड़पार के लिए मार्ग बनाया गया था। मार्ग में जिन किसानों का खेत आया उनमें से कुछ किसानों को मुआवजा दिया गया, लेकिन कुरैली खजूरी के 9 से 11 किसान ऐसे हैं जिन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिला है। प्रभावित किसानों की भूमि में सड़क का निर्माण तो हो गया है, लेकिन अब तक वे अपनी जमीन के मुआवजे के लिए भटक रहे हैं। लगभग 4 साल होने जा रहा है, लेकिन किसानों का मुआवजा विभाग द्वारा नहीं दिया गया है, जिसके लिए किसान कई बार कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार कार्यालय के चक्कर काट चुके हैं। जिला पंचायत सदस्य घनश्याम कौशिक के नेतृत्व में मंगलवार को किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और मुआवजे की मांग की। हमारा मुआवजा जो काठाकोनी से मेड़पार रोड गए है तो मुआवजा हमारा दे नहीं रहा थे, माने 5-7 साल हो गए। तो मुआवजा के चक्कर में हम घूम रहे हैं, 7-8 साल हो गए। तो उसी के चक्कर में हम कलेक्टर ऑफिस जा रहे हैं। मुआवजा प्रकरण है और पूरी तरह से जिस प्रकार से ये काठाकोनी मेड़पार सड़क है जिसकी लंबाई 14.4 किलोमीटर है, इस सड़क के बीच में खजरी से लेकर मेड़पार तक के गाँव में कुरेली, मेड़पार, खजरी और सांवाताल के कृषकों के लगभग 11-12 किसानों के और ज़मीन का मुआवजा 5-6 वर्षों से और पेंडिंग है। और जबकि इस बार में कई बार प्रशासन से, अनुभागीय अधिकारी, एसडीएम से, माननीय कलेक्टर महोदय से, संबंधित अधिकारियों से हम चर्चा किए। मेरे द्वारा जिला पंचायत में भी बार बार यह मुद्दा उठाया गया, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के कारण यह जो मामला अटका पड़ा हुआ है, अब हम अंतिम लड़ाई की ओर है। मालूम हो कि तकनीकी त्रुटियों के चलते पात्र किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। वहीं गलत लोगों को विभाग ने मुआवजा बांट दिया है, जिसके चलते प्रभावित किसानों में खासी नाराजगी है। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। पहुंच मार्ग बनाने की मांग करने ग्राम सिलहदा से ग्रामीण महिलाएं जनप्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची थी। इनका कहना है, कोटा जनपद में कालदामार मुख्य मार्ग से उनका गांव सिलहदा की दूरी 300 मीटर है। यह कच्चा रास्ता पक्का बनाए जाने से गांव में आवाजाही करने हो रही दिक्कत दूर हो जाएगी। सीसी रोड निर्माण करने के लिए ग्रामीणों ने जनदर्शन पहुंचकर कलेक्टर से निवेदन किया है। सिलदहा कालहामार पंचायत का दिक्कत है, का परेशानी है? रोड, सीसी रोड आए जाए में तकलीफ होती, तालाब नंदिया जाए बर, मरघट जाए बर, गांव ले मेन रोड तक तालाब से बाहर ही है। अब पहली बार आए हैं हमने। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर।
ब्राउन शुगर की स्मगलिंग कर रहे 2 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे, 1,25,000 का माल जब्त। नए रेल पुलिस अधीक्षक ने किया जीआरपी थाने का निरीक्षण, पुनः गठित हो सकती है एंटी क्राइम यूनिट। ईसाई महासभा ने धर्मांतरण के नाम पर हुई बर्बरता पर जताया आक्रोश, राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और गुम मोबाइल पाकर प्रार्थियों के चेहरे में आई मुस्कान, मुंगेली पुलिस अधीक्षक ने दिया नए वर्ष का तोहफा। मुंगेली जिले में भी गुम मोबाइल खोजने का अभियान सफल रहा। कई लोगों के महीनों पुराने गुम हुए मोबाइल को पुलिस ने खोजकर एक तरह से उन्हें नए वर्ष का उपहार दिया है। पुलिस कंट्रोल रूम में कार्यक्रम आयोजित कर सभी प्रार्थियों को राहत प्रदान की गई है। मुंगेली जिले के सभी थानों और चौकियों में लगातार मोबाइल गुमने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसे संज्ञान में लेते हुए त्वरित निराकरण के लिए पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने गुम हुए मोबाइल को ढूंढने कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत जिले में एक विशेष टीम का गठन किया था। इस टीम के द्वारा लगातार खोजबीन कर लगभग 14.5 लाख रुपए की कीमत के विभिन्न कंपनियों के गुम 120 नग मोबाइल को बरामद करने में सफलता हासिल की। सरहदी जिलों बलौदाबाजार, बेमेतरा, कवर्धा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायपुर से खोजकर मोबाइल लाए गए। संबंधित शिकायतकर्ता मोबाइल मालिकों को विशेष कार्यक्रम में बुलाकर उन्हें मोबाइल वापस किया गया। ये जो कार्यक्रम रखा गया था, इसमें 120 नग मोबाइल जो गुम हुए थे, इनकी अनुमानित कीमत करीब 14,50,000 रुपये है। उनको आज जिनका मोबाइल गुम हुआ था, उन सभी प्रार्थियों को बुला के उनको वापस दिया गया है। ये पहल इसलिए की गई है ताकि पुलिस के प्रति लोगों की विश्वसनीयता बढ़े और जो लोगों का सहयोग है वो पुलिस को प्राप्त हो सके। इस काम को करने में पुलिस द्वारा बहुत मेहनत की गई थी। साइबर की टीम लगी हुई थी जो हमें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देती थी। इसके अलावा ग्राउंड में 3 टीमें थी जो जगह पे जाके मोबाइल की रिकवरी करते थे। और ये मुंगेली पुलिस का सभी का इसमें योगदान है, सभी की एज अ टीम वर्क ये एक उपलब्धि है। पुलिस कंट्रोल रूम के मीटिंग हॉल में पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक एक व्यक्ति को उनका गुम हुआ मोबाइल वापस लौटाया गया। साथ ही उन्हें गुम मोबाइल के साथ साइबर अपराध के लिए बुकलेट दिया गया ताकि साइबर क्राइम के प्रति लोग जागरूक रहें और दूसरों को भी इस अपराध से बचने के लिए जागरूक करते रहें। मोबाइल मिलने के बाद प्रार्थियों ने मुंगेली पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दिया। मेरा मोबाइल जो 7-8 महीने पहले गुम हो गया था, साइबर सेल में इसकी सूचना दी थी और 7-8 महीने बाद आज मेरा मोबाइल मिला। बहुत खुशी महसूस हुआ। एसपी सर का मैं साधुवाद और धन्य ज्ञापित करना चाहता हूँ। साथ ही पूरे साइबर सेल और टीम अथक प्रयास करके मैं मोबाइल को हमें सौंपा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना। बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि मेरा मोबाइल आज कहाँ से मिला? उपहार से कम नहीं है। मेरा गुमा हुआ मोबाइल आज मुझे मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। कभी उम्मीद की थी कि आपको नहीं, मैं कभी उम्मीद नहीं किया था कि मेरा मोबाइल मिल जाएगा। 2 बार आवेदन लगाया था मैं और मैं कभी सांस छोड़ दिया था कि मेरा मोबाइल नहीं मिल पाएगा। धन्यवाद करता हूँ पुलिस प्रशासन को, साइबर टीम मुंगेली को, जो मेरे मोबाइल को आज सौंप दिया, मुझे दे दिया। मोबाइल वापस पाने वाले प्रार्थी यहां काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि मोबाइल मिलने की वे उम्मीद ही छोड़ चुके थे। मुंगेली पुलिस ने मोबाइल खोजकर वापस किया है, जो उनके लिए यह नए वर्ष का उपहार है। लोकसभा टीवी के लिए मुंगेली से मोहम्मद अलीम की रिपोर्ट। रतनपुर के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बालिकाओं को राज्य सरकार की सरस्वती साइकिल योजना के तहत निःशुल्क साइकिल वितरण किया गया। साइकिल पाकर छात्राएं काफी उत्साहित नजर आईं। अब उन्हें पैदल या लिफ्ट लेकर स्कूल जाने की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। रतनपुर के कन्याशाला में कक्षा 9वीं की लगभग 93 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना का लाभ मिला। छात्राओं का मानना है कि अब उन्हें स्कूल आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साइकिल वितरण कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पहुंचे पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बालिकाओं की 8वीं के बाद की शिक्षा इसलिए रुक जाती थी क्योंकि गांव से बाहर जाकर पढ़ाई करने के लिए उनके पास कोई साधन उपलब्ध नहीं होता था, मगर अब छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना का लाभ पाने के बाद बालिकाएं पढ़ने के लिए दूर दूर तक आसानी से जा सकेंगी। एक बच्ची, एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है
और इसी योजना के तहत उनको प्रोत्साहित करने के लिए लगातार सरकार ये योजना बनाती है कि बच्चियां अपने स्कूल से दूर अगर उनका घर है तो स्कूल तक कैसे पहुंचे। तो ये योजना पूरे साल भर चलती है और जो भी जितनी आवश्यकता होती है उन बच्चियों को साइकिल प्रदान की जाती है ताकि वो लगातार स्कूल आएँ, अच्छे से पढ़ें और आगे चलकर अपने स्कूल का, अपने गाँव का और अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण चौहान ने कहा कि विद्यालय से दूर रहने वाली और आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार की बेटियों के लिए यह योजना वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत साइकिल प्राप्त करने वाली छात्राएं अब घरों से आसानी से पढ़ाई के लिए स्कूल आ जा सकती हैं। बालिकाओं की शिक्षा में अब कोई रुकावट या परेशानी नहीं आएगी। निःशुल्क हमारे जो 9वीं की छात्राएं हैं उनको साइकिल दिया जा रहा है, जिससे वो अपनी पढ़ाई दूरस्थ जगह पे 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर साइकिल से जाकर के पढ़ाई कर रही हैं और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रही हैं। आज हमारी बच्चियां, आज हमारी बहनें, आज पूरे देश दुनिया में हमारे बेटों के बराबरी पे चल रही हैं और वो हर क्षेत्र पे, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो या व्यवसाय का क्षेत्र हो या सामाजिक या अन्य किसी भी क्षेत्र में, चाहे कृषि हो, हर जगह पर हमारी बहनें बेटियाँ आगे बढ़ रही हैं। तो इस तरह के योजना से उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक सुविधा मिलती है। साइकिल प्राप्त करने वाली छात्राएं खुशी खुशी अपने घरों को लौटी। उन्होंने कहा कि उन्हें स्कूल आने जाने में होने वाली परेशानियों से अब छुटकारा मिल जाएगा। इस मौके पर स्कूल के तमाम शिक्षक और छात्राएं मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय दानिकर की रिपोर्ट। कलेक्टर सौरभ कुमार ने मंगलवार को टीएल की साप्ताहिक बैठक में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में प्रगति और विभिन्न विभागों के लंबित मामलों के निराकरण की ताजा हालात की समीक्षा की। उन्होंने रबी फसल के लिए वर्मी कंपोस्ट के उठाव में और तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभी रबी फसल का मौसम है, किसानों को इसकी जरूरत भी है, लिहाजा उनसे संपर्क कर उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि गौठानों में पैरा संग्रहण के लिए प्रति गौठान 30,000 रुपए की राशि मिल चुकी है, इसलिए गर्मी के दिनों में जानवरों को पैरा खिलाने के लिए पैरा संग्रहित करके रखा जाए। इस दौरान नगर निगम आयुक्त ने बताया कि इस सप्ताह 7 और सिटी बसें चलने लगेंगी। फिलहाल 10 बसें विभिन्न रूटों पर चल रही हैं। कलेक्टर ने राजीव गांधी युवा मितान क्लब की गतिविधियों की भी जानकारी ली। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक संघ जिला बिलासपुर के द्वारा प्रकाशित वार्षिक कैलेंडर का पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने विमोचन किया। इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने संघ के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह कैलेंडर शिक्षकों के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। इसमें वर्ष भर की गतिविधियों की जानकारी, अवकाश, पर्व सभी की विस्तृत जानकारी शिक्षकों को प्राप्त होने के साथ साथ यह कैलेंडर संगठन के प्रति शिक्षकों के समर्पण भाव को भी प्रदर्शित करता है। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं। वे राष्ट्रीय विचारों को निचले स्तर तक पहुंचाते हुए लोगों में राष्ट्रीय भावना का विकास करते हैं। कैलेंडर विमोचन के अवसर पर शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष विश्राम निर्मलकर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इसका कैलेंडर का विमोचन आज माननीय पूर्व मंत्री श्री अमर अग्रवाल जी के कर कमलों से संपन्न हुआ। हम सब छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक संघ के सभी पदाधिकारी और सदस्य यहाँ उपस्थित हैं और ये क्रम सन 2003 से लगातार अभी तक अनवरत जारी है। हमारे संगठन की ओर से प्रतिवर्ष कैलेंडर छपवाया जाता है और उसका विमोचन मंत्री महोदय के कर कमलों से कराया जाता है। आज कैलेंडर वर्ष 2023 का छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक संघ के द्वारा कैलेंडर का विमोचन माननीय अमर अग्रवाल जी पूर्व कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा हुआ। इस अवसर पर हम सब छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक संघ के समस्त पदाधिकारीगण, प्रांतीय, संभागीय, जिला और नगर विभिन्न विकास खंडों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। उनमें स्कूलों में इसमें सुविधा मिलती है, किसी शिक्षकों को पूछना नहीं पड़ता कि छुट्टी हमारा कब होगा। इस पूरे कैलेंडर, वार्षिक कैलेंडर में पूरी 1 वर्ष का पूरा कार्य योजना, ऐच्छिक अवकाश, सामान्य अवकाश और स्थानीय अवकाश, सभी अवकाश के विवरण इस कैलेंडर में रहता है। 4 दिन के बाद एक बार फिर से जिले के धान खरीदी केंद्रों में धान लेना शुरू हो गया है। राइस मिलर्स द्वारा उठाव में ध्यान न दिए जाने के कारण खरीदी केंद्रों में बम्पर स्टॉक होने के कारण खरीदी की गति धीमी पड़ गई थी। इससे किसान परेशान होने लगे थे। समितियों में धान का अधिक जमाव होने के कारण खरीदी बंद करने के साथ ही किसानों को टोकन बांटना बंद कर दिया गया था। इससे किसानों की परेशानी बढ़ गई थी।
अवकाश के पहले तक जो भी खरीदी हुई वह पुराने टोकन के आधार पर ही की जा रही थी। जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के 2614 धान खरीदी केंद्रों में 70% से अधिक केंद्रों में यही स्थिति बनी हुई है। खरीदी के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में 28 दिसंबर तक की स्थिति में 75 लाख टन का आंकड़ा पार हो गया है। शासन द्वारा तय तिथि के अनुसार 31 जनवरी 2023 तक ही किसानों का धान खरीदा जाना है। इस साल 1,10,000 टन धान की खरीदी का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2017-18 में 12,06,000 किसानों से 56,88,000 टन धान खरीदी हो पाई थी। बिलासपुर जिले में 130 केंद्रों में 30 लाख क्विंटल से अधिक की खरीदी कर ली गई है। जिन खरीदी केंद्रों में 70% से अधिक खरीदी की गई है वहां किसानों को टोकन फिर से जारी किया जा रहा है। समिति प्रभारियों का कहना है कि केंद्रों के अधिकतर किसान धान बेच चुके हैं। जो बच गए हैं उनको फिर से टोकन जारी किया जा रहा है। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। भाजपा के विकास खोजो अभियान के अंतर्गत पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने वार्ड नंबर 33 पुराना दयालबंद का दौरा किया। वार्ड की जनता से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। मधुबन रोड से गली मोहल्ले से होते हुए नारियल कोठी में साफ सफाई और पेयजल की सुविधा की व्यवस्था का जायजा लिया। इसी तरह नयापारा में भी पूर्व मंत्री को आया देखकर नागरिकों ने अपनी समस्याएं बताई। इसके साथ फोकटपारा में जनसभा लेकर उन्होंने समस्याओं के निराकरण और प्रदेश में खुशहाली के लिए भाजपा पर विश्वास कायम रखने कहा। विकास खोजो अभियान के दौरान यहां लगे शिविर में लोगों ने प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, श्रम कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया। अमर अग्रवाल के साथ दौरे में भाजपा जिला अध्यक्ष रामदेव कुमावत, पार्षद विनोद सोनी, राजेश शुक्ला, अरविंद बोलर, प्रवीण शुक्ला, योगेश बोलर और पार्टी के कार्यकर्ता प्रमुख रूप से शामिल रहे। ऑल इंडिया कराटे एसोसिएशन द्वारा इस वर्ष बिलासपुर यूनिवर्सिटी को मेजबानी का मौका दिया गया। मंगलवार को कलेक्टर सौरभ कुमार से मुलाकात कर आयोजन के संबंध में चर्चा करने पहुंचे जिला कराटे एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि 17 से 22 जनवरी तक ऑल इंडिया कराटे प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें देश भर से लगभग 4,000 प्रतिभागियों के शामिल होने की बात कही। साथ ही उन्होंने बताया कि ख्याति प्राप्त 150 कराटे प्रशिक्षक भी आयोजन को संपन्न कराने बिलासपुर पहुंचेंगे। AIO दिल्ली द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय को अखिल भारतीय विश्वविद्यालय स्तरीय कराटे प्रतियोगिता पुरुष महिला का दायित्व सौंपा गया है, जो कि 17 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक बिलासपुर में आयोजित होना है। इस प्रतियोगिता में पूरे भारतवर्ष से 4,000 से ऊपर खिलाड़ी छात्रा यहाँ पे आएंगी और साथ ही इस प्रतियोगिता को कंडक्ट करने के लिए पूरे राष्ट्रीय स्तर पे 150 ऑफिशियल्स यहाँ पे आ रहे हैं। एक बड़ा आयोजन होने के कारण शहर के लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है और आयोजन को देखते हुए कलेक्टर साहब से विशेष रूप से मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि जिला अधिकारी के बगैर सहयोग के कोई भी बड़ा आयोजन कर पाना संभव नहीं है। राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्रण संगठन द्वारा तैयार किए गए डिजिटल मैप मेकिंग टेक्नोलॉजी पर CMD कॉलेज में कार्यशाला का आयोजन किया गया। राज्य स्तर पर आयोजित इस कार्यशाला में नेशनल एटलस एवं थीमेटिक मानचित्रण संगठन के वैज्ञानिक भी कार्यशाला में भाग लिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BG शर्मा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के चेयरमैन संजय दुबे ने की। डिजिटल मैपिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित वर्कशॉप से भूगोल के छात्रों को पढ़ाई करने में काफी सहूलियत मिलेगी और एक ही क्लिक करने पर उन्हें मानचित्र पर सभी प्रकार की जानकारियां मिल जाएगी। ज्योग्राफी डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि शहर में कई कामों में सहयोग कर चुका है, चाहे ज्योग्राफी के डिपार्टमेंट में चाहे मैपिंग का काम हो, चाहे छत्तीसगढ़ जब बना उसको कैसे जब वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था कैसे उसको डिवाइड होना था, तब भी हमारे लोगों ने उसमें काम किया, कई किताबें निकाली। तो लगातार ज्योग्राफी विभाग अपना काम कर रहा है। आज जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे कार्यशाला आयोजित की जा रही है भारतीय मानचित्र संगठन द्वारा, और इसमें लगभग 5 दिवसीय कार्यशाला है। ये दूर दूर से बाहर से सब अधिकारी आए हुए हैं, सम्मानित भारत सरकार के,
जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।